इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। डे 20। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य दिव्य सानिध्य और इतनी दिव्य ऊर्जा, इतना दिव्य स्वाध्याय, इतना दिव्य अध्ययन, जिसने गायत्री माँ को भीतर जीवंत कर दिया, जिसने ईश्वर के हर रूप स्वरूप को भीतर जीवंत कर दिया और जिसने ये बता दिया कि सब कुछ भीतर ही छुपा है और हम बाहर कहाँ खोज रहे हैं। तो जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस साधना करने की आवश्यकता है। एक ऐसी साधना, एक दैवीय साधना जो हमें मानव बना दे, मनुष्य बना दे। हमने मानव देह में जन्म लिया है तो मानवता सिखा दे। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, मैं आपको साधना का महत्व बता रहा था और कल गुरुदेव ने हमें साधना का महत्व बताया, साधना की खूबसूरती बताई और गुरुदेव ने यह भी बताया कि हम ये तो अब कभी कहेंगे ही नहीं कि हम कर क्या सकते हैं। गुरुदेव ने हमें रास्ता दे दिया कि हम साधना कैसे कर सकते हैं, किसी भी उम्र में हो, देह में नर है या नारी है अंतर नहीं पड़ता, हमारा रोल प्ले क्या अंतर नहीं पड़ता, ये भावना है। और गुरुदेव ने उस दिव्य भावना का जन्म भीतर कराया। गुरुदेव कह रहे हैं ये घटिया वाली जिंदगी, बेकार की जिंदगी, पत्थर जैसी जिंदगी को आप बहुत बढ़िया और शानदार बना सकते हैं और आप बना रहे हैं। सोने का एक टुकड़ा ले जाइए। अरे हम क्या करेंगे, कहीं गिर पड़ेगा। अच्छा तो हम अभी आते हैं, क्या करें, इस सोने के टुकड़े से कान का बूंदा बना देते हैं, अंगूठी बना देते हैं, मीनी भी लगा देते हैं और ये कितना सुंदर बन गया। देखो ये वही टुकड़ा है जो तुम्हें पहले दिखाई दिया था और जो तुमको किसी काम का नहीं लग रहा था, लेकिन आज ये तुम्हारा उपयोगी हो गया। आज तुम इसको खूबसूरती से उपयोग कर रहे हो। ये कमाल किसने किया? ये कमाल सुनार ने किया। लेकिन सुनार ये कमाल कब कर पाया? ऊबड़ खाबड़ धातु के टुकड़े से इतनी सुंदर जेवर बना दी, इतनी सुंदर अंगूठी बना दी। कैसे बना दी? इतना बेमिसाल जेवर कैसे बना दिया? इसमें सोने का समर्पण छुपा हुआ था, उस टुकड़े का समर्पण छुपा हुआ था। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब तक जो जीवन जी लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी लिया, इट्स ओके। लेकिन अब समझ जाओ, अब तक जो जीवन दिया, चाहे वो स्वार्थी जिया, चाहे वो देह भाव में जिया, चाहे वो अज्ञानतावश जिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर अब तो तुमको विवेक मिल गया, अब तो तुमको गायत्री समझ में आ गई, अब तो तुमको नाम जप की ऊर्जा समझ में आ गई, अब तो तुमको समझ में आ गया कि भावनाओं की गंगोत्री से क्या क्या किया जा सकता है, अब तो तुमको उपासना साधना का मर्म समझ में आ गया, अब तो तुमको श्रीमद् भगवत गीता समझ में आ गई। जब अब समझ में आ गई तो अब काहे रुके हो? अब जब सब कुछ पता है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। देखो, ज्ञान होना एक अलग चीज है, ज्ञान को इंप्लीमेंट कराने की शक्ति गायत्री है। अध्ययन कर लिया, अध्ययन को साधना में कन्वर्ट करने की शक्ति गायत्री है। हमें इस शक्ति का सहारा लेना है कि जितना हमने सुना, जितना हमने पढ़ा, जितना नॉलेज हमारे पास है, इस नॉलेज को वाइजली इस्तेमाल करने की शक्ति गायत्री है। इसलिए गायत्री मैंडेटरी है। गायत्री के साथ ही ये यात्रा संभव है। गायत्री मंत्र में सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना है, समूह के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना है, बलपूर्वक सद्बुद्धि की ओर जाने की प्रार्थना है। फिर जिस गुरु के सानिध्य में हम गायत्री कर रहे हैं वो युग दृष्टा है, वो युग ऋषि है, इसमें कोई संशय ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई, क्योंकि एक लेखक 10 किताब लिख सकता है, 20 किताब, 3200 नहीं लिख सकता। कोई एक टॉपिक नहीं है जिसको गुरुदेव ने छुआ नहीं। इस ब्रह्मांड में कोई एक टॉपिक नहीं मिलेगा जिस पर गुरुदेव ने लिखा नहीं। उन्हें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है और मनोविज्ञान भी आता है। ही इज द ब्यूटीफुल साइकोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस यूनिवर्स में इनसे बढ़िया कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा जो भावनाओं के विज्ञान को समझ रहे हैं, भावनाओं के ज्ञान को समझ रहे हैं, जिनके जीवन में भक्ति योग, कर्म योग, अभ्यास योग सब कुछ है, जो संकल्पित है, जो हिमालय पर जाकर भी मुस्कुरा सकते हैं और धरती पर रहकर भी मुस्कुरा सकते हैं, जो बिना नमक मिर्च के रह सकते हैं, बिना स्वाद के रह सकते हैं। तो एक ऐसी चेतना ने ये लिखी है पुस्तकें, ये प्रवचन एक ऐसी चेतना के मुख से निकला है जिसकी जन्म जन्मांतर की साधना है, जो गायत्री है, जो महाकाल है। इसको तो हमें समझना पड़ेगा। यकीन नहीं हो रहा तो आप 10 किताबें गुरुदेव की लिखी हुई पढ़ लीजिए पूरे मन से, आपके अंतस में बैठ जाएंगे। आप 20 ऑडियो सुन लीजिए मन से, आपके अंतस में बैठ जाएंगे, आपके अंतस में हिलोरे लेने लगेंगी गायत्री माता। फिर उस गायत्री का परिणाम है, वो गायत्री फिर आगे डिसाइड करती है कि अब बच्चे को संयम देना है तो राम करा लूं, और बच्चे को आनंद देना है तो हरे राम हरे कृष्णा करा लूं, महामंत्रा करा लूं, अब बच्चे को प्रेम कराना है तो राधा करा लूं, फिर कब महामृत्युंजय कराऊं। सारे मंत्र गायत्री से ही तो जन्मे हैं। कोई भी मंत्र जीवन में आए फिर तो भेदभाव नहीं कराती गायत्री, सब कुछ तो गायत्री से आया है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया, मैं तुमको हीरा बनाना चाहता हूं और फिर मैं उस तुमको प्रेम के धागे में पिरोकर और खुद अपने गले में पहनूंगा। तो क्या हम सब अपने गुरु के गले का हार बनना चाहते हैं? क्या हम सब अपने इष्ट के गले का हार बनना चाहते हैं? अगर हम बनना चाहते हैं तो हमको वो मूर्तिकार के लिए अपने आप को समर्पण करना है। हमें बस ये कहना है हम तैयार हैं, और वो उसके लिए साधना, जो सुना
उसको जीवन में उतारने का अभ्यास और प्रयास। परिणाम नहीं कि टेंशन नहीं, कर्म कर्म करा फल की इच्छा से मुक्त होकर, कोई टेंशन नहीं। और इसको और समझना है ना, तो एक सीक्वेंस में मैं क्या हूं सुनिए, प्लेलिस्ट में जाइए। आप जब यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो उसके थर्ड या फोर्थ टैब पर प्लेलिस्ट मिलता है। प्लेलिस्ट में जब आप जाते हैं तो आपको एक पूरी किताब के पूरे ऑडियो मिल जाते हैं सिक्वेंशली। श्रीप्रिया पर जब भी हम पढ़ते हैं तो हम एक बुक सिक्वेंस में पढ़ते हैं, तो उसमें ऑडियो नंबर बहुत महत्व रखता है। आपने अगर आप ये वाला ऑडियो सुन रहे हैं और ये ऑडियो 20 है, तो इसके पीछे 19 ऑडियो और छुपे हुए हैं कि बात यहाँ तक आई। तो उन 19 ऑडियो को सुनना है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, जो किताब आपका मन करे आप उस किताब को उठा लीजिए। हमने कितनी किताबें पढ़ ली इसकी कोई काउंटिंग मेरे पास इस समय तो नहीं है, लेकिन 71 नंबर तो यही है, तो 71 बुक्स तो यही हो गई। इसके अलावा सफल सफल जीवन की दिशा धारा, इसके अलावा प्रेम योग, सखियों के श्याम, माँ आनंदमयी, एक दिव्य चेतना, उसके बाद माँ आनंदमयी की कहानियां, और संकल्प से सिद्धि। मतलब बहुत बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, हर फ्लेवर की किताब आपको मिल जाएगी, जीवन उपयोगी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस करेंगे, आप अपने मन से उठाइए, जो भी किताब उठाएं उसको पूरा सुनिए, 1 से लेकर 2 तक। मैं क्या हूं, आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग, ये दोनों किताबें तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मैंडेटरी हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप सुनिए, इनमें जो ध्यान दिए गए हैं उनका अभ्यास प्रयास कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और स्ट्रांग आएगा। अब कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि किताबें तो रखी हैं तो इन ऑडियोज को बनाने का क्या लाभ है। बिल्कुल रखिए, और किताबें हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय वर्ग है ना, इस भारतीय वर्ग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें कमजोर हो गई, जो पढ़ नहीं सकते। बहुत सारे बड़े लोग ऐसे हैं जिनको सुनकर ही समझ में आता है, किताबें पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है। बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिन जो किताबें तो जिनको पढ़ना ही नहीं आता, मंत्र करना तो आता है, और वो जाने कब से ओम भूर्भुवः स्वः पंचाक्षरी मंत्र कर रहे हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू रीड। तो हर चीज का ना अपना एक वैल्यू होता है। और दूसरा, ये वैल्यू है या नहीं ये गुरु डिसाइड करेगा ना। यहाँ पर एक आदेश आया, यहाँ पर एक अंतश की चेतना में जो गायत्री बैठी है, उसने कहा कि इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाने के लिए इसको सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ श्रीप्रिया पर रखना है, तो वो रख रही है। तो यहाँ पर ये विचार ही नहीं आया कि ये क्यों रखवाया जा रहा है, लेकिन जब ये प्रश्न आया तो समझ में आया कि ये क्यों रखवाया जा रहा है, ये इसलिए रखवाया जा रहा है। तो आप संग संग किताब उठाकर पढ़िए तो आपको और आनंद आ जाएगा, और ज्यादा आपके कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि अध्ययन का अपना महत्व है, स्वाध्याय का अपना महत्व है, सत्संग का अपना महत्व है, ये अलग अलग एनर्जीज हैं। तो जब हम एकाकी करते हैं तो वो अध्ययन हो जाता है, जब हम किसी ऋषि संत को सुनते हैं वो सत्संग हो जाता है। पर यहाँ पर सत्संग कैसे हो सकता है, ना ना मैं कोई ऋषि ना मैं कोई संत, मैं तो गुरुदेव की छोटी सी बेटी हूँ, परम पूज्य गोविंद माँ की छोटी सी बेटी हूँ। ये स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन है। ये किताब अकेले पढ़ सकती थी, अब गुरुदेव की कृपा हो गई, आप लोग जैसे साथी मिल गए, आप लोग के साथ पढ़ ली। तो बस बात इतनी ही है कि हम स्वाध्याय करें, स्व का परिमार्जन करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं बस इस स्व के परिमार्जन को साधना कहते हैं। तो मेरे लिए ये एक साधना है। ये जब चैनल पर ऑडियोज बनते हैं तो ये जो सारा घटनाक्रम है, ये जो पल होते हैं, जिन पलों में रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ये पल मेरा स्वाध्याय भी है, ये पल मेरा अध्ययन भी है, ये पल मेरा साधना भी है। और दिन भर फिर आज क्या गुरुदेव ने सिखाया उस पर चिंतन बना रहता है, वो जीवन को परिवर्तित कर रहा है। तो आप लोगों के साथ मेरा भी डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, एक साथ सीख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कुछ पहले से है, कोई खजाना छुपा हुआ है और उस खजाने से निकाल निकाल के दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और हम सब उस गुरु के सानिध्य में, उस गुरु के बच्चे बनकर साथ में सीख रहे हैं। तो साथ में सीखने की इस यात्रा को विश्वव्यापी बनाना, और भी साथियों को इकट्ठा करना। अब ये गुरुदेव की क्लास है, पृथ्वी रूपी पाठशाला, और इस गुरुदेव की क्लास में एक साथ करोड़ों लोग भी आ जाए तो दिक्कत क्या है, क्योंकि सिखाने वाली चेतना पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उनको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यही एक भावना, यही एक प्रार्थना। तो गुरुदेव कह रहे हैं बेटा अब बेतुकी जिंदगी जीना छोड़ दो, बहुत बेतुकी जिंदगी जी ली, बहुत बेसिलसिले की जिंदगी जी ली, बहुत अनडिसिप्लिन लाइफ जी ली। ये गुरुदेव के शब्द हैं। बेहूदी जिंदगी जियोगे तो बाद में बहुत पछताओगे, अपने आप को बहुत कष्ट दोगे, तुमको बहुत पीड़ा होगी। और बेहूदी जिंदगी को संभाल कर उसको एक सिरे पर लाना, उसको एक ढर्रे पर लाना, उसको कायदे कानून के साथ जीना, इसी का नाम साधना है। असल में साधना क्या है, वह अभ्यास जो हमने शुरू में आपको सिखाया। हम आपको तमीज भी सिखाएंगे, तहजीब भी सिखाएंगे। कौन सी? हम आपको पहले ये बताएंगे कि पालथी मारकर बैठो, तमीज से बैठना सीखो। यानी पहले हम आपको उपासना सिखाएंगे। छोटे बच्चे से ये कहा जाता है क्या कभी, बेटा ABCD लिखो सीधा, या A फॉर एप्पल लिखो? नहीं, पहले उसको पेपर देकर उससे स्क्रिबलिंग कराई जाती है। स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन भी नहीं करवाई जाती, स्क्रिबलिंग कराई जाती है। ठीक है, अब एक टाइम तक बच्चा स्क्रिबलिंग करता है, उससे उसको पेन पकड़ना आ जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं वहां हूं बच्चों, कि तुम जैसा कहो मैं वैसा सिखाऊंगा। मैं तुमको बैठना भी सिखाने को तैयार हूं। मैं ये नहीं कहूंगा ये तो तुमको पहले से आना चाहिए,
मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तुमको उसी श्रेणी में कंसिडर करूंगा जिस श्रेणी में तुमने अपने आप को जाना। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम कोरी स्लेट है, हमें कुछ नहीं आता, तो यकीन करो मित्रों, कोरी स्लेट पर काम करना ज्यादा आसान है, क्योंकि जो पहले से सीखा सिखाया है ना गुरुदेव को, उसको रब नहीं करना पड़ेगा। जब टीचर, जो पहली टीचर का क्लास लगता है स्कूल में, और ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो, उसको साफ सुथरा मिलता है एक कोटेशन लिखा हुआ, और वो अपना काम लिखकर चली जाती है। लेकिन जब दूसरी टीचर आती है तो उसको पहले लिखा हुआ मिटाना पड़ता है ना, एक एफर्ट। तो अगर हम कोरी स्लेट हैं तो ये गुरुदेव के लिए आसान हो जाएगा। तो अब कुछ रब नहीं करना है, कुछ इरेज नहीं करना है, शुरू से सिखाना है। इट इज इजी। हमने इतना ग्रैब कर लिया है, इतना ग्रैब कर लिया है, कई बार हम इतना ओवरफिल हो जाते हैं अध्ययन से, स्वाध्याय से, कि हम नया सीखने के लिए अपने आप को ओपन ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हमको तो सब कुछ आता है। ये तो सारी वही पुरानी बातें हैं, हमको तो सब कुछ आता है। ये जो एनर्जी होती है ना, हमको सब कुछ आता है, हमको सब कुछ कैसे आ सकता है इस ब्रह्मांड में? इतना बड़ा ब्रह्मांड है। हाँ, फिजिक्स की टीचर ने फिजिक्स में पीएचडी करी, पर उसको केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो नहीं आती ना, तो वो ये कैसे कह सकता है कि मुझे सब कुछ आता है? हाँ, वो ये कह सकता है कि फिजिक्स का मुझे बहुत ज्ञान है, फिजिक्स की मुझे बहुत नॉलेज है, फिजिक्स इज गुड टू मी, आई लव फिजिक्स। बट वो ये नहीं कह सकता मुझे सब कुछ आता है। तो हो सकता है जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड का हमको बहुत ज्ञान हो, उस फील्ड की हमको बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या हम उस फील्ड, गायत्री में सब कुछ है, हम उस फील्ड पर रुके रह जाएंगे? और क्या उस फील्ड में और कुछ होगा नहीं छुपा बैठा? तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं तुम अपने आप को खाली कर दो, तुम अनलर्न कर लो, और मैं तुमको शुरू से सिखाऊंगा। आलती पालती मार कर बैठना सिखाऊंगा, माला पकड़ना सिखाऊंगा, माला घुमाना भी सिखाऊंगा, लेकिन अकल के साथ सिखाऊंगा सब कुछ। सब कुछ अकल के साथ सिखाऊंगा, सही तरीके से दिखाऊंगा, सही भावनाओं के साथ सिखाऊंगा, सही विचारनाओं के साथ सिखाऊंगा। मैं तुमको बताऊंगा कि कमर सीधी करके बैठना है, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा किस स्थिति में बैठना है, कब बैठना है, और क्यों बैठना है, और कितना बैठना है, कहाँ बैठना है। तुम्हारी कमर में दर्द पड़ा है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि कमर सीधी करके बैठो। मैं कहूंगा अपनी भावनाओं को सीधा कर लो, है ना। ये जो भावनाओं में और विचारनाओं में जो तुम्हारी संकीर्णता है, इसको हटा लो, तो तुम्हारी कमर टेढ़ी भी होगी तो मुझे चलेगा, है ना। तुम्हारी कमर टेढ़ी भी होगी तो भी जो मुझे करना होगा अंदर में कर लूंगा। तो परम पूज्य गुरुदेव बहुत प्यार से लिख रहे हैं, हाँ मैं तुमको ऐसे ही सिखाऊंगा। मैं बार बार कहूंगा मटको मत, सीधा बैठो। गुरुदेव लिख रहे हैं मचको मत, सीधा बैठो। तो इतना प्यार, इतना प्यार होता है ना। क्लास में जब बच्चे इधर उधर हिलते हैं तो टीचर कहती है सिट साइलेंटली, अच्छे से बैठो, बच्चों शैतानी नहीं करो। तो मैं ये सारे इंस्ट्रक्शन तुमको दूंगा, बहुत प्यार से दूंगा, क्योंकि ये सारे अनुशासन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सारे अनुशासन बहुत जरूरी है, ये सारा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और ये विषय आज का नहीं है, ये आज का विषय नहीं है। क्योंकि आज का विषय क्यों नहीं है? क्योंकि ये गायत्री की अंतस चेतना है, ये उच्चतम गायत्री साधना है। और ये गुरुदेव प्रवचन पहले ही दे चुके हैं, कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना। जन्म शताब्दी पुस्तक माला की स्टार्टिंग के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको गायत्री के ऊपर कई सारी किताबें मिल जाएंगी। वहां गुरुदेव ने उन प्रवचनों में बताया है कि उपासना क्या है, सीधा बैठना क्या है, क्यों बैठना है, क्या करना है, और कितना इंटरेस्टिंग है, कितना प्रेम इस ऊर्जा में बरस रहा है। और यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि कुछ करें या ना करें। अब क्योंकि उच्च स्तरीय साधना है तो बिल्कुल नहीं कहूंगी तीन माला, नहीं। यहाँ पर अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपकी पात्रता बहुत ज्यादा है, और गुरुदेव बहुत कुछ देना चाहते हैं। 1 घंटा गायत्री जप नियमित, चाहे उसको आधा घंटे के 2 स्लॉट में करो। 1 घंटा गायत्री जप मुस्कुराते हुए, अपने हृदय में दैवीय धारणा करते हुए, प्राणायाम के साथ निश्चित रूप से करके देखो। 90 दिन टाइम फिक्स कर लो, जैसे पहले बताया था, क्योंकि उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश हो गया ना। और उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश हुआ तो इतना तो मिनिमम है। प्राणाकर्षण प्राणायाम करिए, उसके बारे में वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ करिए, उसका भी वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है कि कैसे करना है। लेकिन एक दैवीय धारणा, गुरुदेव माँ का सानिध्य, शरणागति का भाव, और भगवान श्री कृष्ण का जो भी अच्छा लगता हो, माँ राधा का, माँ दुर्गा अच्छी लगती हो, जो भी अच्छे लगते हो, और सविता के दिव्य प्रकाश से जुड़ते हुए प्राणायाम के साथ 1 घंटा गायत्री नियमित करनी है, नियमित। इतना तो अब मैंडेटरी है। 3 माला वो स्टार्टिंग माला थी, और 3 माला का मतलब भी माला नहीं था, वो 15 मिनट था, कि 15 मिनट का जब। नहीं तो कुछ लोग तो 2 मिनट में एक माला गायत्री की खत्म कर देते हैं, जाने शुरू कब हुई और खत्म कब हुई। इसलिए गुरुदेव ने कहा 3 माला का मतलब होता है 15 मिनट का बैठकर तरीके से जप, है ना। तो अब माला तो छूट रही है, अब तो गुरुदेव की आवाज पे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप 1 घंटा कर रहे हैं समय के साथ, तो आप परम पूज्य गुरुदेव या वंदे माँ की आवाज के साथ जप करिए, उसका प्रभाव और ज्यादा है। लेकिन किसी चीज को पाने के लिए नहीं कि हमें साधना करनी है, या हमें साधना से सिद्धि चाहिए, या ये मिल जाए या वो मिल जाए, नहीं। अपने माता पिता के पास हमेशा कुछ पाने के लिए बैठते हैं क्या? आपका बच्चा हर समय आपके पास आए और कुछ मांगने के लिए आए?
तो आप एक टाइम पर इरिटेट नहीं हो जाएंगे कि यार यार क्या हो गया हमारी संतान को, ये हमारे पास आता ही तब है जैसे कुछ चाहिए होता है। और बच्चा रोज आकर बैठे और प्रेम से बस पैर दबाए और पैरों के पास बैठ जाए या गोदी लग जाए या गले लग जाए और कुछ मांगे ना, बोले बस मम्मी पापा आपके पास बैठने में आनंद आता है, आपके पास बैठने में जो सुख है ना वो कहीं है नहीं, तो माता पिता के हृदय में कैसी भावनाएं आएंगी। तो कुछ पाने के लिए या कुछ मांगने के लिए करने की आवश्यकता निश्चित नहीं है। बस पास बैठना है, अच्छा लगता है, जैसे एसी अच्छा लगता है, पंखा अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है, आत्मा को परमात्मा के साथ बैठना अच्छा लगता है। तो उस एक एनर्जी के साथ सुकून मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है। बैठकर देखो, मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आपको इस स्वाध्याय में आनंद आ रहा है तो जप में तो इससे अनंत गुना आएगा। ये स्वाध्याय तो उस जप से ही निकल कर आ रहा है। आप विचार करके देखो, अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, आपको लग रहा है बात में तो दम है, जो भी गुरुदेव सिखा रहे हैं, जो भी गुरुदेव बता रहे हैं, तो जब आप जप कर लोगे ना, 90 दिन बाद ऐसा आनंद आएगा, जब में ऐसा आनंद आएगा कि स्वाध्याय से कहीं गुना ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्वाध्याय जप से ही निकल कर आया है। बिना जप के स्वाध्याय नहीं हो रहा मित्रों, और ये बिल्कुल एक निश्चित है। तो आज बस यही एक धारणा कि हम सब लोग नियमित गायत्री जप करते हैं, भावनाओं से करते हैं, विचारणाओं से करते हैं, समर्पित होकर करते हैं, और यही साधना है, यही साधना का मूल उद्देश्य भी है। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित, समर्पित। और थैंक यू सो मच इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच इसको पूरी दुनिया में हर जागृत चेतना, हर जीवन चेतना तक पहुंचाने के लिए। और अपना ध्यान रखिए, सभी को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।